नाज़रीन कराम, आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन की आमद है और आज आखिरी तारीख़ है रिटर्निंग ऑफिसर के पास उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने की। नाज़रीन कराम, इस वक्त मेरे साथ यूनियन कौंसल पिड़कोट के उम्मीदवार हैं मोहतरम महमूद सदोज़ोई साहब, जो आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाने आए हुए थे और बड़ी तादाद में इनके साथ कारकुनान मौजूद थे और अपने कायद सरदार अर्ज़श खान साहब की क़यादत में आज यहाँ आए और कागजात नामजदगी जमा करवाए। मैं बात करना चाहूँगा उनसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपकी जो यूनियन कौंसल है, मैं बारहा उस यूनियन कौंसल में गया, वहाँ का विज़िट किया। बड़ी पासमानदा यूनियन कौंसल है, वहाँ के हालात बुरे हैं, रोड्स के जो खस्ता हाली वो आपके सामने है, स्कूलों का बुरा हाल है। तकरीबन 32 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये इलेक्शन जो है वो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इसलिए कि इख्तियारात निचली सतह पे मुंतकिल होंगे तो फिर आप कोई काम करने के मूड में होंगे। क्या कहना चाहेंगे? पीटीआई ने पिछले इलेक्शन में बड़े वोट लिए, कमोबेश 9000, और अब बल्दियाती इलेक्शन और लोकल नुमाइंदों का एक इम्तहान होगा, क्या कहना है? बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आज हमने एक बड़ी तादाद में लोगों के साथ बास्केट डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, यूनियन काउंसलर पुरछपरियाँ, कथियाड़ा, पिड़कोट से, नाड़िया से मैंने कागजात जमा करवाए। मैं जैसा आपका सवाल है कि पसमानदगी वाकई बहुत है, ये हमारी यूसी में नहीं, ओवरऑल इससे इस हमारे हल्के में तकरीबन हर जगह पर इसी तरह है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का नहीं, पूरी दुनिया का लीडर है इमरान खान। तो उसका विजन जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो सदर जमात वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब लेके चल रहे हैं। वो टूरिज़म की बात भी करते हैं, वो तामीर और तरक्की की बात भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इस हल्का में अगर हमारे कायद मोहतरम सरदार अर्ज़श साहब मौजूद हैं, उन्होंने 10,000 अगर वोट लिया है पिछली दफ़ा जनरल इलेक्शन के अंदर, तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो महरूमी का भी अज़ाला इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन के अंदर हमारी आवाम हमारा साथ देगी, तो हम तमाम यूसीज़ इंशाल्लाह जीतेंगे, लोकल कौंसल हमारे जीतेंगे, तो हम तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू करेंगे। वो सरदार तनवीर इलियास साहब की क़यादत में, मोहतरम सरदार अर्ज़श साहब की क़यादत में हम एक नया देंगे। मैं एक गुज़ारिश ये करना चाहता हूँ, 32 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 32 साल इलेक्शन नहीं हुए तो जमहूरियत यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं होते हैं तो वो पीछे चली गई है। मैं ये समझता हूँ कि 32 साल अगर 6 इलेक्शन हो जाते हैं यहाँ पे इन 32 सालों के अंदर, तो आज पार्टी सिस्टम ऊपर चला जाता। तो वो उस तरह से पार्टी सिस्टम में समझता हूँ कि नहीं, आज भी लोग कतराते हैं जमातों के अंदर जाने के लिए, वो कहते हैं आज़ाद ऐसे से हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगले 1 या 2 इलेक्शन हो जाएंगे तो पार्टी सिस्टम मजबूत होगा, जमहूरियत मजबूत होगी और हमारा इलाके की तरक्की इस पार्टी सिस्टम की बुनियाद पर इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। मैं ये गुजारिश करना चाहता था आपसे। बहुत शुक्रिया सरदार अर्ज़श खान साहब, आपने पिछला इलेक्शन लड़ा, बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया आपने और थोड़े ही अरसे में आपने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 9000 वोट लिए और ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक था। फिर आपका मुकाबला भी आपके घर में ही चचा भतीजे का था। इस मरतबा भी लोकल बॉडीज़ के जब इलेक्शन हो रहे हैं यही मुकाबला चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई हल्का नंबर 2 में कौन सा सरप्राइज़ देना चाहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहूँगा जी कि सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है रियासत के अंदर, और मैं ये कहना चाहूँगा अपनी तमाम आवाम से कि जिस तरह जनरल इलेक्शन में हम अपना नुकसान कर बैठे हैं, ऐसा ना हो कि कल हमारे बलदियाती नुमाइंदे जो अगर दूसरी जमातों से मुंतखब हों तो उनका जवाब भी यही मिले लोगों को कि जी क्या करें, ऊपर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को मौका मिलना चाहिए। हमारी मरकज़ में हुकूमत है इंशाअल्लाह ताला और हम डिलीवर कर रहे हैं। जनाब तनवीर इलियास साहब की क़यादत में भरपूर अंदाज में इंशाअल्लाह ताला हल्के की सीट लूज़ होने के बावजूद जो हमारी परफॉर्मेंस जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है, और इंशाअल्लाह 4 साल में हम ये साबित करेंगे कि हम इस हल्के में नुमाइंदगी के हकदार हैं। सर, आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था और मैंने बड़ा रश देखा। यहाँ लोग अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए टोलियों की शक्ल में यहाँ आ रहे थे, कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उस कमेटी का हिस्सा भी हैं, उस पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा हैं जिसने टिकट तकसीम करने, तो हल्का नंबर 2 में और ऑल ओवर जो पूरा आज़ाद कश्मीर है उसमें पीटीआई अपने तमाम उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है, बिलखुसूस हल्का नंबर 2 में यूनियन कौंसिल और वार्ड की सतह पे। देखिए जी, एक माइंड सेट होता है, कोई भी आप जब किसी काम की तरफ जाते हैं तो आप एक
अपने दिमाग में बहुत सारे फार्मूलाज के साथ जाते हैं, मगर फिर भी पार्लिमानी बोर्ड हतमी है और सदर जमात जनाब तनवीर इलियास साहब के दस्तखत हतमी हैं और वही टिकट का डिसीजन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जिस कारकुन को भी टिकट मिलेगा बाकी तमाम कारकुन फॉलो करेंगे और भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम तले हम अपने हलके को ला कर जमा करके लोगों को इस हलके के मफाद में मुस्तकबिल में बेहतर फैसला करें। आखिर मैं पूछना चाहूँगा कि मैं PTI में देख रहा हूँ कि एक एक यूनियन कौंसिल में 8-8 10-10 उम्मीदवार, एक लाइन लगी उम्मीदवारों की, चाहे वो यूनियन काउंसिल की सतह पे हो चाहे वार्ड्स की सतह पे। इसकी क्या रीज़न है इतनी बड़ी तादाद में PTI के उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, क्यों? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जमात की पॉपुलैरिटी है, फिर लोगों का हम पर, हम साथियों पर और जनाब वज़ीर आज़म पर, सदर जमात पर और फिर बिलखसूस जनाब इमरान ख़ान पर एतमाद का इज़हार है। लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं खिदमत के लिए और ये बड़ा हौसला अफजा जो है वो इक़दाम है, ये हमारी खुशकिस्मती है। ठीक है, कुछ लोगों को मौका मिलेगा, कुछ लोग अगली बार मौका हासिल कर सकेंगे, मगर बलदियाती निज़ाम में जोक दर जोक लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए आना, मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतरीन जो है वो हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस का अकास है ये चीज़। सर आखिर पे क्या मैसेज क्या देंगे अपने कारकुनान को, जिस तरह आपके कायद इमरान खान कारकुनान को मैसेज देते हैं, लोग निकलते हैं, वोट डालते हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं और फिर एंड पे रिज़ल्ट आपके सामने होता है, दुनिया के सामने होता है कि 7 में से 6 सीटें आपका कायद जीत जाता है। आप क्या मैसेज देंगे हल्का नंबर 2 के PTI के कारकुनान को? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये पैगाम दूँगा कि अपने वोट को बेहतरीन अंदाज में कास्ट करें और फिर जो हमारी बेहतरीन जो माशरती अक़दार हैं ये कत्तन पामाल नहीं होनी चाहिए, एहतराम की फ़ज़ा बहाल रहनी चाहिए, जमहूरियत पे मुकम्मल यकीन रखें। आप अपने लिए वोट मांगें, दूसरों को भी अपना वोट मांगने का हक़ है। प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा होनी चाहिए। इस जो हमारी सदियों से चली आ रही एक रस्म व रवाज हैं उनको किसी सूरत सबटाज नहीं होना चाहिए। दूसरे के परचम का एहतराम करें, वो आपके परचम का एहतराम करें, मिलजुल के सबको जमहूरियत का एहतराम करना है और अपना नुमाइंदा मुंतखब करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दिलों में बसती है और इंशाअल्लाह ताला दिलों से निकालना नामुमकिन काम है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम, ये थे सरदार अज़ीज़ खान साहब और उनके साथ जो यूनियन काउंसिल और वार्ड की सतह पे लड़ने वाले जो नुमाइंदगान थे, जो आज कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑफिस में आए हुए थे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।